राम राम भाई, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। आज है तारीख 28 जून 2025 और टाइम हो चले हैं भाई सुबह के 10:30 बज गए हैं। तो अगर आपको नहीं पता, आजकल यूजीसी नेट एग्ज़ाम चलने लग रहा है और इसी सिलसिले में आज हमारे भी एग्ज़ाम है फिजिकल एजुकेशन का। तो ये सब बातें बाद में करते हैं, फिर आगे मिलते हैं। पहले फ्रेशन अप हो जाते हैं, अभी सो के उठे हैं सुबह सुबह। ठीक है, आगे मिलते हैं। वाइस एकदम फ्रेश हो चुके हैं, ब्रश वगैरह कर चुके हैं और फेस वॉश भी यूज़ किया। आज मैंने फेस वॉश वैसे दिखाने के लिए यूज़ किया था यूट्यूब पे। मैं वैसे जनरली फेस वॉश यूज़ करता नहीं। फेस वॉश की ऐसी कुछ कहानी है कि मतलब आज से 2 साल पहले तक मैं फेस यूज़ कर भी नहीं रहा था। बट मैं LNIP गया था ना कॉलेज में, तो मैंने वहाँ देखा था सारे लड़के फेस वॉश यूज़ करने। मैं कहा ऐसा कुछ मैजिक होता है क्या इसमें? तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। और वो भी मतलब ये मान के चलो कि मुश्किल 1 साल में एक फेस वॉश भी ख़त्म नहीं हुआ होगा मेरा। बट चेहरा चमक रहा है क्या? मतलब मैंने तो बैक कैमरे कर रखा है, पर पता नहीं, शायद कुछ तो फ़र्क होता ही होगा। एनीवेज, तो आज हम बात कर रहे थे, आज है 28 तारीख और आज हमारा UGC का नेट एग्ज़ाम फिजिकल एजुकेशन का। तो एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाने चलते हैं JRF के लिए। हो पाता है कि नहीं हो पाता है? वैसे तो आजकल पता नहीं, अब टेंशन होने बहुत कम हो गई है। ऐसा क्यों? आपके साथ भी है क्या ऐसा कि पहले ज़्यादा टेंशन होती थी बट अब कम टेंशन होने लगी है? मुझे नहीं पता, क्या मैं ज़्यादा रिलैक्स मोड पे हो चुका हूँ, ये भी मुझे नहीं पता है। हाँ, देखते हैं क्या रहता है। हाँ, अभी सुबह के ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं और धूप देख रहे हो गाइस, काफ़ी सही धूप हो चुकी है। मतलब अगर हम बात करें ना, अभी 3-4 महीने पहले, मतलब 3-4 महीने तो नहीं, पर हाँ 2-3 महीने पहले कह सकता हूँ कि 2 महीने पहले तक बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग रही थी। बट अभी ऑलमोस्ट जून के लास्ट में है, तो पता नहीं शायद मानसून आ गया है कि नहीं है, क्योंकि बारिश अभी होने लग रही थी, बीच में ही बंद हो रखी थी। तो मुझे नहीं पता अभी मानसून आ गया है, बट हाँ मौसम फ़िलहाल कंपेरेटिवली पहले से बेहतर है। चलो, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं। अगर आपको ये वीडियो ये सब पार्ट नहीं देखना, सीधा रिव्यूज़ देखने। हाँ, एक और बात, मैंने रिव्यूज़ करने वाला हूँ। जैसे आज पेपर होगा ना, पेपर के बाद जस्ट बाद रिव्यूज़ करूँगा बच्चों से, कैसे क्या हुआ है उनका एग्ज़ाम, है ना। तो फिर अगर आपको वो वाला पार्ट देखना तो सीधा स्किप करके वहाँ पहुँच सकते हो आप। बाकी अदरवाइज़ मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ, ब्लॉग में आप देख सकते हो। हम हाँ, तो बस इतना ही था। अभी तो बहुत बातें हो गई हैं, तो अभी हमें चलना है। पहले मुझे क्या काम है? अभी मुझे काम है कुछ, हाँ, तो पहले मुझे काम रहेगा, हमें जाना है पोस्ट ऑफिस। तो फटाफट, तो हमें जाना है पोस्ट ऑफिस, तो फटाफट हम पोस्ट ऑफिस के लिए निकलते हैं। मुझे वहाँ पर एक छोटा सा काम है, वो मैं आपसे आगे बताता हूँ। तो गाइस, एक ये परफॉर्मा है, ये हमें स्पीड पोस्ट करके आना है। तो और फटाफट हमने सारा सामान ले लिया है और 2-3 चीज़ें और प्रिंट आउट करानी है, वो रास्ते से प्रिंट आउट करा लेंगे और इसके बाद स्पीड पोस्ट कर देंगे। फिर आपसे मिलते हैं आगे। बाय। भाई मास्क वेरी इंपॉर्टेंट, मास्क पूरा लगा लिया है, अब निकलते हैं। यू नो, मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। धूल बहुत ज़्यादा है बाहर, तो धूल से बचने के लिए मास्क और अपनी बाइक। चलते हैं फटाफट। भाई मैंने प्रिंट आउट के लिए भेजा होगा यार, नंबर बताओ। लास्ट में 4584 है, 3 पेज है। 4584 होगा, देखो चेक करो। यहाँ से मेरे से डबल टिक हो गया यार। हाँ जी, निकालो। कितने हो गए? 10 रुपये। गाइस, हमने कुछ प्रिंट आउट निकलवा लिए हैं, अब इनको फटाफट अटैच कर लेते हैं और फिर जमा करा के आएंगे। पोस्ट ऑफिस में पहुंच गए हैं भाई, और ये सामने पोस्ट ऑफिस है। भीड़ हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो अंदर चल के देखते हैं कैसा क्या एक्सपीरियंस होगा। हालांकि पोस्ट ऑफिस में मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे, बहुत बेकार रिव्यूज़ हैं, बट स्टिल देखते हैं कैसा क्या होगा। अपना काम हो चुका है भाई, इन्होंने एक स्लिप पकड़ा दी है, मुश्किल से भाई 2 मिनट में ही लगी। मतलब कोई था कोई बाहर से लगा था, भीड़ वगैरह थी, शायद और कामों के लिए थी भीड़, बट हमने ज़्यादातर जमा कराना था, लिफाफा दे दिया, सीधा हो गया। और अगर तुम रिव्यू पढ़ोगे ना इसके, तो भाई तब बकवास रिव्यू होना। हालांकि करते भी है गड़बड़, भले ये मान के चलो कि अगर इन्होंने डिलीवरी करनी है ना, तो ये बोल देंगे कि तुम्हारा एड्रेस ही नहीं मिला इन्हें।
बोल देंगे एड्रेस नोट फाउंड, डिलीवरी के लिए जाएगा लेकिन घर पे नहीं पहुंचेगा, उल्टा यहाँ पर आ जाएगा, ये उल्टा ऑफिस में आ जाएगा और वापस जहाँ से वो पोस्ट आई थी आपकी जो भी आया था वो वहीं पे चला जाएगा। तो मतलब एक एड्रेस को मना कर देते कि एड्रेस ही नहीं पाए। तो एनी वेज ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, तो फटाफट घर चलते हैं, रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं एग्जाम के लिए। तो सी यू देयर। तो गाइस घर पे आ चुके थे और लग रखे मैं भाई बहुत जोर से भूख, क्योंकि मैं सुबह का उठ रखा हूँ 10:30 को और मैंने कुछ भी नहीं खाया है और इधर से उधर घूम के आ गया हूँ, काम वाम करके आ गया हूँ। तो हमें मिल गए ये तरबूज, तो हमें मिल गया तरबूज, तो अभी तरबूज खाते हैं और हाँ उसके बाद तो फिर रेडी होकर फिर मिलूँगा। अब चलो बहुत बकवास होगी, अब बाकी बातें बाद में। तो हम तरबूज इंजॉय करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं फिर बाद में। ओके सी बाय। तो गाइस अब हम रेडी हो चुके हैं, देखो कुछ इस प्रकार टी शर्ट पजामा और स्लीपर्स, जीन्स और शर्ट वगैरह, या फिर बेल्ट इसलिए नहीं लगा के जा रहा हूँ क्योंकि अलाउड नहीं है, अच्छा नहीं लगता ना अगर जूते वगैरह पहन के जाऊँ तो वो लोग निकलवाएं या फिर नंगे पैर में पेपर दूँ, तो नॉट अ गुड सेंस। सो एनीवेज ये कड़ा भी निकालना भी मुझे। और हाँ पता है एग्जाम से पहले नॉर्मली मतलब मुझे पहले एंग्जाइटी नहीं हो रही थी ना, अभी थोड़ी थोड़ी सी है, होनी भी चाहिए, पता लगना चाहिए एग्जाम है तो नोट मच, बहुत ज़्यादा नहीं है पर थोड़ी बहुत है। हाँ एनीवेज अभी क्या कह रहे हैं क्या, हम रेडी हो चुके हैं और हाँ हमने कैब बुक कर ली है और अपना क्या क्या सामान लेके जाना है हमें। हाँ सबसे पहले हमें एडमिट कार्ड ले लिया है और आईडी कार्ड ले लिया, आईडी कार्ड और फ़ोटो इसी में है, और एक पेन वगैरह, वैसे पेन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और तो हाँ बस निकलते हैं अब, खा पी तो लिया ही था हमने ऑलरेडी, आपने देखा, खा पी के अभी हम रेडी हो गए, अब निकलते हैं। तो और कैब वाले भी अभी वेट करने लग रहे हैं। हाँ एक और चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होगी, हाँ वैसे तो मतलब यहाँ से मेरा एग्ज़ाम सेंटर है MA ग्लोबल ऑनलाइन करके है रोहिणी में सेक्टर 22, तो अभी घर से ऑलमोस्ट पड़ता है 20 किलोमीटर के आसपास। तो रैपिड जो बाइक थी वो हो रही थी 180 या 200, 180 के आसपास हो रही थी, नहीं सॉरी 150 रुपये की हो रही थी, और कैब बोलती है 180, तो मैंने कैब बुक करा ली, तो ज़्यादा प्रॉफिट वाला मामला है, तो वही सही लगा मुझे। वैसे शुरू में मैं सोच रहा था कि बाइक ले जाऊँ, पर बाइक फिर उसका वीडियो वगैरह बनानी तो मतलब एक्टिंग हो जाता है और मुझे रास्ता वगैरह भी नहीं पता कि साइड में, तो वही गूगल मैप से चला जाऊँगा और कैब से आराम से इजीली, तो गर्मी है तो AC वगैरह में बैठ कर आराम से चला जाऊँगा। एनीवेज बहुत ज़्यादा बातें होगी, अब हम चलते हैं सीधा मोस्ट इम्पोर्टेंट। अरे हाँ एक चीज़ भूल गया मैं, टेन 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 ग्लास। यार क्या है ना कि हम काफ़ी देर तक बैठे रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन के आगे, तो आंखें थोड़ी थोड़ी समझ रहे हो ना, सर दर्द होने लग जाता है क्योंकि एक जगह आंखें टिका के, इसलिए अपना चश्मे ले लिए हैं। कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं ये, वैसे काफ़ी पुराने चश्मे हैं मेरे, मैं स्टार्टिंग में जब लिए था तो ट्रांसपेरेंट चश्मे थे, मुझे बहुत पसंद थे, अभी थोड़े थोड़े डल हो गए हैं, थोड़े नहीं काफ़ी डल हो चुके हैं, बट हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये हो चुका है हमने, और हाँ मास्क भी लेना है, मास्क मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑब्वियसली कैब में बैठ के नहीं बट हाँ रास्ते में आने जाने के लिए। और अभी हम मम्मी से आशीर्वाद लेते हैं फाइनली गाइस, हमारी मम्मी ये रही मम्मी। ओके अच्छा हो JRF निकला है हाँ परमात्मा। JRF खातर तो हमेशा मैं आशीर्वाद लेके जाऊँ, पर लेकर तक हूँ माँ अच्छे से आशीर्वाद दिया ना दिया है, दिया अच्छे से, हाँ बिल्कुल फिर अच्छे से दिया। एकदम अच्छे से मिल गया गाइस फिर अच्छे से है। अब की बार JRF निकालना है, तो ये मेरी मम्मी के राधा स्वामी महाराज, ये माँ ने नाम नहीं रखा है एनीवेज तो अब हम चलते हैं यार फटाफट, बहुत बकवास हो गई है, ठीक है ओके बाय। तो गाइस हम फाइनली कैब में बैठ चुके हैं, हमारे साथ कैब ड्राइवर सर, आपका नाम? राजू राय। राजू राय जी हमारे साथ हैं। और अब हम क्या टाइम हो गया, 1 बज गया। 1 बज गया और यहाँ से 1 घंटा 6 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, तो ऑलमोस्ट अप्रोक्स मान के चलो 1 घंटा है, और अपनी पेपर की एंट्री है 2:30 बजे तक, तो मतलब हाँ पहुँच जाएंगे शायद, थोड़ा सा भैया अगर थोड़ी स्पीड से ठीक से चलेंगे तो हाँ पहुँच जाएंगे ऑलमोस्ट। एनीवेज आपको आगे मिलता हूँ सीधा, ठीक है बाय। तो अभी मैं हाँ भैया से बात कर रहा था
कि जो छोटे व्हीकल वाले होते हैं उनकी गलती नहीं मानी जाती। जैसे कि बाइक वाले ऐसे रैश ड्राइव करके चलते हैं इधर से उधर, है ना, तो उनकी गलती नहीं मानी जाएगी। और कोई गलती से गाड़ी वाला ठोक देना तो उसकी गलती मान ली जाएगी तुरंत। मतलब पता नहीं ऐसा रूल है कि नहीं, मुझे नहीं पता या ऐसा कोई लोग होता है कि नहीं। बट हाँ, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। मैं भैया को बता रहा था कि मैं ये कैथल साइड जा रहा था करनाल से, तो रोडवेज में था, हरियाणा रोडवेज। तो हमारे आगे आगे लगभग 20 मीटर के आगे एक आल्टो गाड़ी थी और उससे आगे एक छोटा सा टेम्पो चल रहा था। तो उसने यूटर्न ले लिया राइट में, और तो गाड़ी वाले ने ब्रेक मारे। तो अब बस इतनी बड़ी हो 20 मीटर पे रही होगी, तो उसने ऐसे ब्रेक मारे और जाके ऐसे टकरा गई बस। तो भाई उसका नुकसान हो गया पीछे। और पीछे से क्या हुआ, हमारी बस ने ब्रेक मारे तो पीछे से एक गाड़ी आ रही थी, उसने ब्रेक मारे, वो ठोक दिया। अब पीछे मतलब पीछे से भी गाड़ी वाले पिचक गए और आगे से भी गाड़ी वाले पिचक गए। तो अब इसमें क्या है ना कि पुलिस वाले आए तो पुलिस वाले कहते कि भाई तेरा बड़ा व्हीकल है तो गलती तेरी मानी जाएगी, चाहे तू कितना ही कुछ कर ले। और उसमें भाई हरियाणा रोडवेज की कोई भी गलती नहीं थी, उस ड्राइवर की कोई भी गलती नहीं थी। बट स्टिल क्या कर सकते हैं, ऐसा है। ऐसा क्यों है, क्या लगता है आपको, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, ये मानने के ऊपर है, रूल के हिसाब से नहीं है। रूल के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है? नहीं है। तो उस दिन वो पुलिस वाले ऐसे क्यों बोला कि तेरी बड़ी व्हीकल है तो तेरी गलती मानी जाएगी, ऐसा क्यों? पुलिस वाला वो अंदाजे से बोला है, अच्छा, रूल के हिसाब से नहीं बोला है। ये भी हो सकता है। जबकि जितने भी हेवी व्हीकल वाले होते हैं, जो हेवी व्हीकल चलाते हैं, उनको बैज मिलता है, बैज। और उस पे उनको ये परमिशन भी होता है कि ठोक भी दे या कोई मर्डर भी हो जाए तो भी कोई एक्शन नहीं है उनके ऊपर। अच्छा, हाँ, ये है। ओके, ये तो मेरे को पहली बार ऐसा पता लगा कि वो लोग ठोक दे तो कोई एक्शन नहीं होता। नहीं होता, मतलब वो जानबूझ के नहीं होना चाहिए बस। हाँ, मतलब एक्सीडेंटल बाय चांस जानबूझ के भी होता है ना, हाँ। तो भी कोई एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि उनको परमिशन है। अच्छा, हेवी गाड़ी वाले को परमिशन है, पता नहीं, मुझे तो ऐसा खैर कुछ क्योंकि नहीं पता। हेवी हाँ। गाड़ी है ना। हाँ। और वो ब्रेक मारेगा तो तब हाँ। तक तो ठुक ही जाएगा। तब तो क्या कर सकता है, अपना जान बचाएगा और भी लोगों को देखेगा कि वो एक व्यक्ति को देखेगा। रूल के मुताबिक तो 100 को बचाना है कि 1 को बचाना है, ये है। ओके, तो ऐसा कुछ था, मुझे तो इस बारे में नहीं पता था। खैर चलो जो भी है, अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? आई थिंक पावर हाउस नाले के ऊपर चल रहे हैं अभी। नाला कौन सा है? द्वारका साइड में जो मधु क्या बोलते थे, मधु विहार। मधु विहार, तो मधु विहार का नाला है, ये जो पूरा नाला बन रखा है, ये पूरा कवर कर रखा है नाले के ऊपर, ये रोड बन रखा है। तो अभी हम इधर पहुँच गए हैं और अभी भी रास्ता दिखा रहा है 53 मिनट्स और 1:13 हो चुके हैं। इतना ज़्यादा जाम तो नहीं है, बट हाँ रेड लाइट वगैरह है तो शायद दिखते हैं। भैया कह रहे हैं कि आज सैटरडे तो जाम नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दिल्ली में सैटरडे हो या संडे हो वो हमेशा मतलब जाम ही जाम रहता है। कभी निकल जाओ, चाहे मंडे हो, संडे हो, चाहे ऑफिस आवर्स हो, नॉन ऑफिस आवर्स हो, कभी चले जाओ एकदम तुम्हें जाम ही जाम मिलेगा। पता नहीं, इतने सारे ट्रैफिक हो गए यार, इतनी सारी गाड़ियाँ, जो लोग देखो एक आदमी निकल रहा है तो गाड़ी लेकर निकल रहा है। और ऊपर कैब और रिक्शा और ये सब भी बहुत ज़्यादा हो गए ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा जाम लगता है। और दिल्ली में लोग ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते। हाँ, ट्रैफिक रूल को ही फॉलो नहीं करते। प्लस अब क्या सरकार क्या करे यार, कितने ही चौड़े रोड बनाएगी? ऐसा तो है नहीं कि मतलब 3 लेन है, उस साइड भी 3 लेन है, मतलब ऑलमोस्ट 6 लेन है। ऐसा थोड़ी है कि अब मतलब 10-10 लेन बनाने लग जाएगी। अब वो तो हमें रूल भी तो फॉलो करने चाहिए ना, बट हम लोग रूल भी फॉलो नहीं करते हैं, इसकी वजह से भी जाम लगता है। बट ठीक है, चलो देखते हैं क्या रहता है। अब देखो ये मैडम आई, इन्होंने ये सही है, इंडिकेटर दो और बीच में घुस जाओ। और भाई अब अभी अगर ठुक जाती ना तो पीछे बढ़ जाती कि तुमने मेरी गाड़ी ठोक दी, तुम्हारी गलती है, ये हो। चाहे अपनी गलती कोई नहीं देखता भाई, ये सच बात है, अपनी गलती खैर किसी को लगेगी भी नहीं। बहुत रेयर बंदे होते हैं जो अपनी गलती मानते हैं और अपना ही नुकसान भी करवा लेते हैं। गाइस हम पोस्ट हो गए हैं, ये शायद ये वाला सामने वाला सेंटर है। तो अभी पेपर के बाद मिलते हैं यार। एक तो वैसे एक दिक्कत होगी, माइक लाना भूल गया रिव्यू के लिए, बट देखते हैं क्या रहता है। चलो ठीक है फिर, ओके भाई। ये सामने ही है, एंट्री हो रही है यहाँ से, तो अभी हम एंट्री करते हैं और फटाफट चलते हैं, लेट हो रहे हैं। ओके बाय। भाई पेपर खत्म हो चुका है फिजिकल एजुकेशन का, अब देखते हैं लड़कों से रिव्यू पूछते हैं क्या सीन रहते हैं। तो हमारे साथ में गौतम भाई पेपर कैसा हुआ? मेरा तो भाई बहुत अच्छा है, बहुत आसान पेपर था, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, जैसा सोचा था उससे लेवल आसान था। पेपर 1 पेपर 2 कौन सा ज्यादा इजी लगा? पेपर 2 पेपर 2
क्या क्या लग रहा है, क्या स्कोर कर सकता है दोनों को मिला के? कम से कम 190 तो आ ही जाएंगे। 190 मतलब JRF के आसपास। यहाँ मनी भाई कैसा रहा? बढ़िया, एकदम आसान पेपर था। आसान पेपर था? हाँ। मतलब क्या आसान क्या था? पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही आसान थे, मतलब जिसने पढ़ा हुआ तो आसान ही था, उसके लिए तो ऐसा कुछ था नहीं। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया कि मतलब जो लगा कि आउट ऑफ सिलेबस टाइप लगा कुछ? नहीं, 150 में से एक क्वेश्चन आ भी गया तो क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा मतलब क्या तो यहाँ पे 220 नंबर आएंगे। ललित भाई है। ललित भाई कैसा हो पेपर? मेरा तो बहुत बढ़िया गया, इस बार परसेंटाइल सबसे ऊपर मेरी रहेगी। भाई हमने अभी जस्ट एग्जाम दिया है। हाँ जी भाई, कौन सा एग्जाम था आज आपका? मेरा नेट का था फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में। तो कैसा हो पेपर आपका? अच्छा हुआ। मतलब पेपर 1 आसान था, पेपर 2 या मतलब कैसा था? मतलब दोनों बता दो। ठीक ठीक है, मतलब ऐसा कोई लगा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ रखे थे या मॉडरेट थे? कैसा था पेपर का लेवल? ठीक था, इतना मॉडरेट ठीक था। तो क्या लग रहा है, आपकी बार कट ऑफ पिछली बार से बढ़नी चाहिए या फिर कम हो गया फिर उतनी जाएगी? जैसा एग्जाम लग रहा है बढ़ेगी। अच्छा बढ़ेगी। बाकी कोई दिक्कत आई पेपर देते हुए? स्क्रीन का थोड़ा प्रॉब्लम था तो मतलब ऐसा, हाँ मैंने पेपर दिया तो ऐसे लग रहा था कि ज़्यादा ऊपर नीचे करना पड़ रहा था, स्पेशली पैसेज में जो था। स्क्रीन का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बाकी तो चलो ठीक है, थैंक यू भाई। ओके। मैनेजमेंट कैसा हो आपका पेपर? अच्छा। तो मैनेजमेंट से तो पेपर 1 से पूछ सकते हैं, मतलब पेपर 1 बता सकते हो पेपर 1 कैसा था? पेपर 1 इजी था, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन तो नहीं। हाँ इस बार मतलब हाँ। ऊपर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रखे थे। पूछे थे बेसिक बहुत। तो क्या लगता है मतलब सेफ स्कोर क्या रहेगा हाँ, पेपर 1 के लिए? नेट के लिए मेरे ख्याल से 200 के आसपास चला जाएगा। नहीं मैं अच्छा, सिर्फ हाँ पेपर पेपर one 1 मतलब कितना? 40। 40 मतलब 40 तो काफ़ी वैसे अच्छा स्कोर माना जाता है। हाँ हाँ, अच्छे से भी जाएगा अगर मतलब। JRF वगैरह कंसिडर हाँ। करना है तो हाँ 40 मतलब बहुत बढ़िया। चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। भाई आपने पेपर तो देख लिया होगा, मतलब कैसे बच्चों ने रिव्यू दिए हैं। ज़्यादा तो रिव्यू नहीं ले पाया यार, क्योंकि जिस टाइम पे मैं निकला तो मैं फ़ोन वगैरह निकालने लग गया, बैग लेने लग गया, तो तब तक ऑलरेडी ज़्यादा लड़के नहीं थे, जा चुके थे। बट आज जितने भी 3-4 मिले तो बाकी मैं पेपर वगैरह कैसा ओवरऑल घर जाके बात करता हूँ, ठीक है? क्या यार, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, अब फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, वो माइक में रिकॉर्ड ही नहीं हुई। एनीवेज हाँ, तो हम घर पे आ चुके थे यार, और घर पे आके भी जस्ट बैठा हूँ। कुछ क्वेश्चन जो दिमाग में थे वो कुछ क्वेश्चन लिखे हैं ताकि मैं यहाँ पर बता सकूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। बाकी वहाँ पर मैं ज़्यादा लड़कों से रिव्यू नहीं ले पाया था, क्योंकि कुछ बच्चों ने रिव्यू दिए, कुछ नहीं दिए, कुछ कह रहे यार मतलब अब ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं तो अब मन नहीं है बात करने का। तो मतलब मिले कुछ रिव्यू, और मैंने वैसे कुछ जनरली बिना कैमरे के ही पूछे थे। अगर वहाँ पर नॉर्मली बच्चे यही कहते कि पेपर मॉडरेट था, कुछ बच्चे ये भी कहते भाई इजी पेपर है, बट मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो वो मैं लास्ट में बताऊँगा कि पेपर इजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था, ठीक है? तो बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर कैसा था? देखो फर्स्ट पेपर में कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे कि DI था, एवरेज और परसेंटेज से दे रखा था। मतलब इस बार थोड़ा सा इतना डिफिकल्ट नहीं था, आसान ही कहूँगा मैं। 3 क्वेश्चन तो आई थिंक हर कोई बना ही ले रहा था, मतलब मे बी 1-2 क्वेश्चन में डिफिकल्टी आई होगी, बट मैंने भी 4 क्वेश्चन बना लिए थे, बट एक क्वेश्चन मैंने चीटिंग भी की थी गाइस। हाँ एनीवेज, फिर नंबर सीरीज से क्वेश्चन था, मेरा नहीं बन पाया था भाई नंबर सीरीज, सही बताऊँ तो। कैप्चा कोड से क्वेश्चन दे रखा था, एक कैप्चा कोड का क्या मुझे ध्यान नहीं, कुछ था कैप्चा कोड से। फिर हाँ पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं वो उसमें ऑप्शन में दे रखे थे। सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट में से दे रखे थे कौन से गोल्स, अरे वो शायद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से भी क्वेश्चन था। और हाँ डिजास्टर से क्वेश्चन दे रखा था, कि जिसमें से अर्थक्वेक आता है, फ्लड वगैरह आता है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। फिर हाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये क्वेश्चन दे रखा था सोशल मीडिया से, कि सबसे पहले क्या आया था, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, ऐसे कुछ करके था। उसको अरेंज करना था तुम्हें सीक्वेंस वाइज, तो शायद उसका पहला यूट्यूब ही आना था। फिर ओजोन, कि ओजोन में जो घर में क्या चीज़ हमें ज़्यादा प्रभावित करती है। इसमें 2 में कन्फ्यूजन हुई होगी स्टूडेंट्स को, एक तो था ये तेरा पेंट था, दूसरा था फर्नीचर। आई थिंक उसका पेंट ही आएगा, आंसर पेंट आएगा उसका। और दूसरा था हाँ स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन, डायरेक्ट क्वेश्चन था भाई, एकदम बहुत आसान दे रखा था, बहुत सिंपल था। फिर था रिसर्च, एक्शन बेस्ड रिसर्च आना था उसमें, वो भी आसान था। फिर इंडियन लॉजिक रीजनिंग से ये मिनासा कोई सवाल दे रखा था, मूक का दे रखा था सवाल एक, हाँ स्वयं प्रभा से आ रखा था एक क्वेश्चन। फिर डिडक्टिव रीजनिंग था। और हाँ अगर कॉम्प्रिहेंशन की बात करें ना, तो इस बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से कॉम्प्रिहेंशन आ रखा था, बिल्कुल आसान नहीं था भाई, सही बताओ ना,
पता नहीं तुम लोगों के लिए हो सकता है किसी लिए आसान रहा हो, बट मेरे लिए तो, क्योंकि क्या था ना उसमें, वो एक तो माउस को ऊपर नीचे बहुत ज्यादा करना पड़ रहा था और ऊपर से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दे रखा था। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की, फिजिकल एजुकेशन की, अपने सब्जेक्ट की। तो भाई देखो पहला क्वेश्चन, जहाँ मतलब मैंने कुछ क्वेश्चन है जो मुझे याद है मेमोरी बेस पे, वो मैंने लिखे हैं और कुछ कुछ यार दोस्तों से पूछे हैं, तो वो सब तुम्हें सवाल बता रहा हूँ। जैसे एक उसमें था ना, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन एबिलिटी से, इसमें ओरिएंटेशन था और कपलिंग था, ऐसा कुछ करके था उसमें। फिर हाँ बहुत आसान सवाल, सीधा सीधा, सॉरी, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल पूछ रखा था, सार्कोमेर। फिर डेट्स दे रखी थी LNIPYM से, और फिर एक उसमें ये था कि उसमें बहुत ईजी दे रख, मतलब ईजी था यार बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें LNIP तो नॉर्मली सबको पता ही रहता है, 1957 HVPM ये भी पता रहता है। और दूसरा था साथ में ये तेरा हाँ, इम्फाल में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, वो 2018 बनी, तो उससे वो बहुत आसान हो गया था। फिर मैनेजमेंट की बहुत सारी क्वेश्चन आ रखे थे, रिक्रिएशन था, स्टेनली हॉल उसका आंसर था। फिर ये पैनरिक गेम्स वगैरह से आ रखा था, जोन बेस्ड हो, जर्मनी स्वीडन ये अरेंज करना था, तुम्हें याद हो तो ना, बहुत बेसिक है, हिस्ट्री से क्वेश्चन था ये। फिर NEP से सवाल आ रखे थे, 5+3+3+4 ऐसे करके, ये मैं गलत करके आ गया क्योंकि यार उसमें स्टार्टिंग में फाउंडेशन आता है, फिर प्रिपेटरी, फिर मिडल, और उसके बाद सेकेंडरी आता है। मैं सीनियर सेकेंडरी करके आ गया, गलत करके आ गया मैं। फिर जोनोटिक डिजीज का आ रखा था। और हाँ एक क्वेश्चन था, अगर इंसान जल जाता है, बर्न हो जाता है, तो उसके क्या नहीं करना चाहिए, तो भाई आइसिंग नहीं करनी, उसका आंसर था आइसिंग, आइसिंग नहीं करनी है तुम्हें। फिर 4x400 मिक्स रिले रेस आ रखा था, उसमें मैन वुमेन, फिर मैन वुमेन ऐसा था। फीमेल ट्राइड का बहुत ईजी क्वेश्चन, एल्टीट्यूड ट्रेनिंग से क्वेश्चन आ रखा था। हाँ, हार्ट में आर्टरी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी सीधा था। और हाँ एक ये था भाई, स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बाय एरिक एरिक्सन। ये क्या भाई, क्या मैं मतलब कोई पेडागोजी का सवाल कर रहे हैं कोई, मतलब वो एचटेट वगैरह निकालना है क्या मुझे, उससे सवाल पूछ रखा था। फिर दूसरा था स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, तुम्हें याद हो तो उसमें ऐसे था 1 RM अपॉन में हाँ सेशन इंटू सेट्स, वॉल्यूम इंटू सेट, कुछ ऐसे करके था, वो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा सवाल। फिर हाँ ये था प्लानिंग फोरकास्टिंग डायरेक्टिंग स्टाफिंग, ये वाले क्वेश्चन था मैनेजमेंट से। फिर ये कॉम्प्रिहेंशन दे रखा था मेंटल ट्रेनिंग से, जिसमें विजुअलाइजेशन, रिहर्सल और माइंडफुलनेस, ये सब चीज़ें दे रखी थी उसमें। फिर था स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन रखे थे। एक तो क्वेश्चन यही था कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की जरूरत हमें क्यों है, उसमें ये था कि कोच को स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की नीड क्यों पड़ती है, तो उसका आंसर ऐसा कुछ था कि वो परफॉर्मेंस उनकी सबकी मैक्सिमाइज करा सके, ऐसा कुछ था। फिर अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन है, ज़्यादातर सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन थे। और एक था वो गाइडेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें मतलब वो पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था। फिर हाँ ये था स्वच्छ भारत, मलेरिया प्रोग्राम, एड्स वगैरह, इसकी डेट्स वगैरह पूछ रखी थी। तो अगर लास्ट में कहूँ तो पेपर ओवरऑल मॉडरेट ही कहूँगा, डिफिकल्ट भी नहीं कहूँगा, इजी भी नहीं कहूँगा, तो मॉडरेट कह सकते हैं। और हाँ येट आई वुड से लॉजिकल, मॉडरेट येट लॉजिकल, मतलब कुछ सवाल थे जो लॉजिक से भी सोल्व हो रहे थे, यहाँ पर लॉजिक भी लग रहा था। तो ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से नेट का पेपर ऐसा ही रहता है नॉर्मली। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट, बट मुझे तो नहीं लगा इतना मॉडरेट टू डिफिकल्ट, बाकी आंसर की वगैरह की तब देख के पता लगेगा क्या रहता है। तो यही सब कुछ था आज के अपना, पहले मैंने व्लॉग डाला था, वो भी इसी में ही कंटिन्यू कर दूंगा। तो आई होप वीडियो देख के तुम लोगों को मज़ा आया होगा। और बस यही था आज का दिन, मस्त था, बढ़िया था, एकदम रिलैक्स हो गया अभी। क्या अब देखते हैं क्या करने हैं, कल से नया क्या स्टार्ट करें, क्या कुछ रहता है। अब तो चलो फिर इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी ये। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और मज़े में रहो, मस्त में रहो, बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।